हेलो साथियों, एसएसटी की वीडियो लेकर आए हैं। ज़्यादा समय ना देते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। कार्यकाल: प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। कार्य: मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। जिला न्यायालय: जिला न्यायालय हर जिले में होता है, जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक अदालत: वे विषय और क्षेत्र जिनमें लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं। वाहन दुर्घटना मुकदमा, पेंशन संबंधी मुकदमे, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा, बिजली गृह कर, गृह ऋण, उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह पारिवारिक मुकदमे, उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: फौजदारी मामले ऐसा अपराध है जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, यह सब फौजदारी मामले हैं। दीवानी मामले: जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका व्यवस्था लागू की। इसको शुरू करने का श्रेय जस्टिस PN भगवती को जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। भारत में लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें होती हैं जो लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चुनाव प्रक्रिया: भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने
निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, किंतु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहते हैं। नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल नामक संगठन करता है। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक संगठन कार्य करता है। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना मुख्य है। प्रादेशिक सेना यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एक अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। रैपिड एक्शन फोर्स RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है, जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इनका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना है। सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस
मनाया जाता है। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।